हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो कैटफिश से रिलेटेड है और बताता चलूँ कि अभी हमारा सारा फोकस हाई वैल्यू फिशेस पे है, खासकर सिंघी, देसी मांगुर, क्लैरियस बेट्राकस और टिंगरा। इन सब मछलियों पे हमारा हाई वैल्यू फिश पे और भी है, वियतनाम कोई वगैरह सब कुछ है। तो इन मछलियों पे हमारा सारा फोकस है, क्योंकि अभी सिस्टम ये है कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा आय कैसे अर्जित करें और वो क्या उसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं, क्या विशेष प्रिकॉशन है, उस पे हमारा फोकस हो। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देगी आपके मछली पालन में। जब आप ये मछलियाँ पालन करते हैं, कोई भी मछली हो, जब भी आप उसको पालना चाहते हैं तो उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ, उसका बिहेवियर वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका बिहेवियर आप नहीं जानेंगे तो उसका मैनेजमेंट आप ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे और आपका जो कल्चर है वो फेल हो सकता है। इसलिए छोटे से छोटे पॉइंट जो उसको इम्प्रूव कर सकें और वो मामूली पॉइंट ना हो, जिनमें उनका पूरा सब कुछ टिका है, कल्चर टिका है, उनका ग्रोथ टिका है, वो सब कुछ उस पर टिका है, तो वो चीज़ आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कैटफिश कल्चर में करीब 6 गुरु मंत्र जो हम आपको देना चाहते हैं, वो गुरु मंत्र आपको इम्प्रूवमेंट लाएगा और आप उससे बहुत अच्छी तरीके से उसका कल्चर सक्सेसफुल कर सकते हैं। पहला गुरु मंत्र जो इसमें है वो गुरु मंत्र है, तालाब बहुत बड़ा ना बनाएं। जब भी आप सिंघी, देसी मांगुर या फिर मरेल और वियतनाम कोई, ये सब का अगर कल्चर करने चल रहे हैं तो बहुत बड़ा तालाब आप ना बनाएं, वरना आपको मैनेजमेंट में भी दिक्कत होगी। एक बार डिजीज़ आउटब्रेक हुआ तो आपके संभालने में वो संभलेगा नहीं। तो आपको इसके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो तालाब हो इसका, वो तालाब 10,000 स्क्वायर फीट से अबव बिल्कुल ना हो। छोटे में आप 10,000 लीटर तक के पानी में भी आप इसका कल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घर के छत पे कर सकते हैं, बरामदे में कर सकते हैं, पीछे अहाते में कर सकते हैं, बैकयार्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो आप 10,000 लीटर वाटर बॉडी से भी आप इसका कल्चर बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो आप जो है 1,000 स्क्वायर फीट से लेके आप 10,000 तक स्क्वायर फीट तक आप इसका कल्चर बढ़िया कर सकते हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन है 2 से 3,000 स्क्वायर फीट का ही तालाब जो है, रेक्टेंगल या चौकोर जो भी है, राउंडेड जैसा भी आप बनाना चाहें, एज यू लाइक, उसको आप उस तरीके का शेप देके आप कल्चर कर सकते हैं। अगर मुझे कहना हो तो ऐसा पॉन्ड बनाए जिसमें आप मरेल भी कर सकें, देसी मांगुर भी कर सकें, कोई भी कर सकें, सिंघी तो कर ही सकते हैं। तो अगर इन तीनों का अगर आप अल्टरनेट या चेंज करके करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 3,000 4,000 स्क्वायर फीट से एबव का ना बनाएं और उससे नीचे का भी ना बनाएं। अगर इन तीनों का कल्चर आप करना चाहते हैं तो आप इतना बनाएंगे तो इसमें तीनों का कल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। कुछ भी आप चुन लीजिए। तो एक चीज़ ऐसा पॉइंट रखिए जिसमें आप सब कुछ अपने मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो पॉन्ड should not go beyond 3,000 4,000 square feet if you are going to culture with मरेल, क्लैरियस बेट्राकस, आपका देसी मांगुर और सिंघी। ये क्लियर हो गया आपका। तालाब आपका किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो है, आप तालाब की नेटिंग आप ज़रूर करेंगे। ये छोड़ने वाला पार्ट नहीं है, ये कंपलसरी पार्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्त, तो आप बारिश के मौसम में एक भी मछली आप पाइएगा नहीं तालाब में। अगर ठीक ठाक बारिश हो गई 2-3 दिन, तो आपके तालाब में जब आप हार्वेस्टिंग करने की कंडीशन में आएंगे तो आप देखेंगे तालाब आधा खाली है। रीज़न इज़ दैट कि बारिश के समय ये मछली ब्रीडिंग के चक्कर में, जो मछली मैच्योर हो जाती है वो भागने के चक्कर में पड़ जाती है।
तो अगर नेटिंग नहीं रहेगी, साइड फेंसिंग नहीं रहेगी अगल बगल से, तो आप उसको बचा नहीं पाइएगा। और अगर गलती से भी कोई उसमें शुरुआती पीरियड में कोई भी सांप या कोई भी रेप्टाइल्स अगर उसमें घुस गया, तो धीरे धीरे करके वो सब साफ कर देगा 1 महीने के अंदर में ही। तो वहाँ भी आप धोखा खा जाएंगे कि हमने तो डाला था सर 10,000, अब निकल रहा है 500। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। साइड की फेंसिंग ये कंपलसरी है, ये आप समझ लीजिए। तीसरा, जिस भी तालाब में आप कल्चर करेंगे, जो तालाब बनाएंगे आप, तीसरी पॉइंट ये है कि इनको हाइडिंग प्लेस देना मस्ट है आपको। इनको छुपने की जगह अगर आप नहीं देंगे तो आप इनकी ग्रोथ में वो इजाफा नहीं पाएंगे जो आप हाइडिंग प्लेस देने के बाद इनको पाएंगे। हाइडिंग प्लेस देने से देखा गया है कि इनका ग्रोथ अच्छा होता है। इनको अंधेरा पसंद होता है। ये नाइट फीडर होते हैं, ज़्यादातर नाइट में फीड लेना पसंद करते हैं। तो इनको अंधेरे से इनको बहुत इनका फ्रेंडली है, इसलिए इनको हाइडिंग प्लेस दीजिए। 20% आप जलकुंभी या कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स दीजिए। और नीचे अगर जिस तालाब में आप डाल रहे हैं तो कट करके पाइप या कोई भी प्लास्टिक का ऐसा चीज़ जिसमें ये जाके छुप के बैठ सकें, या कोई बकेट टाइप की चीज़ जिसको पलट के आप उसमें जाने की जगह हो, छुपने की जगह हो, ऐसा आप 2-4 जगह कर देंगे तो उनके ग्रोथ में आप इनको असातीत लाभ आप देखेंगे। ये भी कंपलसरी है इसके लिए, खास करके तब जब आप सिंघी या देसी मांगुर का कल्चर कर रहे हो तो ये ज़रूर कीजिए। मरल में चल जाएगा, वो एक्वाटिक प्लांट से भी मैनेज हो जाएगा, बट सिंघी मांगुर जब आप करेंगे तो हाइडिंग प्लेस इनर बॉडी वाटर बॉडी में आपको देना है। कट पाइप या कुछ भी आप दे सकते हैं, उस टाइप का कुछ भी संरचना जिसमें जाके चुपचाप बैठ के छुप के रह सकें। सन रेज से इनको एलर्जी है, ये भागते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। 4th ग्रो मंथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग बहुत गलती करते हैं इसमें। शुरुआत की प्रोटीन तो उनको देंगे, जब वो बच्चे लाएंगे छोटे 2000 लाइन के, तो वो प्रोटीन ठीक ठाक देंगे, लेकिन बाद में वो फिर 32-30 इस तरीके से प्रोटीन पे आ जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने प्रोटीन से समझौता किया, उनका जो प्रोटीन फैट का परसेंटेज है, या मरल पाल रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन परसेंटेज है उसमें अगर आपने समझौता कर लिया तो आप निश्चित रूप से उसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए ओवरऑल कल्चर जब आप सिंघी देसी मांगुर पाल रहे हो तो कोशिश कीजिए 40% से नीचे का प्रोटीन बिल्कुल भी मत दीजिए, वरना कल्चर पीरियड बहुत बढ़ जाएगा, खर्चे लगभग बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इसके लिए आप 42% से शुरू करके लास्ट आप 38 तक बहुत मिनिमम जाएंगे तो 38, वरना 40 अगर कांस्टेंट 42 कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग आपकी 8 मंथ्स में बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, मछली में ग्रोथ अच्छी मिलेगी। ओवरऑल जो टाइमिंग पीरियड है सिंघी देसी मांगुर और इन सब का आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए प्रोटीन जो परसेंटेज है उसमें कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इसमें नहीं पालते हैं तो आप और अदर जो लार्वा है या ट्रैश फिशेस हैं, लाइव फिशेस हैं, मैंने कई वीडियोस में मैंने बताए हैं कि स्पॉन खिला सकते हैं आप, और मछली के छोटे छोटे बच्चे आप अपने तालाब में भी पैदा करके, या उसी में आप ऐसा कुछ मछली डालिए जिसमें आपको उसके बच्चे इनको समय समय पे मिलते रहे और इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो। तो ये आपको ज़रूर करना है। ग्रेडिंग ज़रूरी है। 5वां गुरु मंत्र आपका, ग्रेडिंग ज़रूरी है, मगर ग्रेडिंग के लिए बहुत कई बार अगर आप ऐसा करेंगे तो मछली का जो स्ट्रेस जो होगा वो हफ्ते भर 10 दिन भी जा सकता है। खास करके देसी मांगुर और सिंघी स्ट्रेस में बहुत आते हैं, तब जब बच्चे आते हैं तब भी स्ट्रेस में होते हैं, और बीच में भी आप एकाएक कुछ ऐसा काम कर गए तो इसमें जैसे पानी चेंज है तो पूरा पानी निकाल दिया, तो एक बार वो स्ट्रेस में आए तो हफ्ता भर वो डिस्टर्ब रहेंगे। इसके लिए आपको ग्रेडिंग तो करना है, मगर बहुत बार बार ग्रेडिंग मत करिए। 3 महीने पे एक बार आप ग्रेडिंग कर लीजिए, इसके बाद आप पूरा कल्चर बिता दीजिए। वरना अगर इस तरीके से ग्रेडिंग आप करेंगे बार बार तो एक बार वो डिस्टर्ब होंगे तो फिर उनके ग्रोथ पे फ़र्क आएगा, और वो फ़र्क आपको ओवरऑल कल्चर के टाइमिंग में दिखने लगेगा। इसलिए ग्रेडिंग करना हो या कुछ भी करना हो
पानी को रिमूवल पूरा बिल्कुल न करें, बार बार चेंज करेंगे तो फ़र्क आएगा उनके ग्रोथ पे। इसलिए पानी हरा है कोई दिक्कत नहीं, उनको वो अलाइव कर जाएंगे, आप उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए उसमें, न कि बार बार आप पानी चेंज करेंगे। पानी चेंज करने से बार बार उनको स्ट्रेस होता है। आप जब पानी एक बार कम करेंगे फिर उसमें डालेंगे, लेकिन वो माहौल को थोड़ा सा बहुत जल्दी सेंसर ले लेते हैं, इसके लिए वो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए बार बार ग्रेडिंग के चक्कर में या और किसी चक्कर में आप पानी का कम ज़्यादा उसमें पैरामीटर ना बढ़ाएं। अगर पानी बदलना है तो एक तरफ से निकालिए, एक तरफ से भर दीजिए, मगर पूरा खाली करके या थोड़ा सा रोक के फिर से पूरा कर दीजिए, तो ऐसा मत करिए, स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है। और ज़्यादातर मॉर्टेलिटी मैं आपको बता दूं स्ट्रेस से ही होता है, इन्फेक्शन से कम, स्ट्रेस से ज़्यादा। ये चीज़ आपको थोड़ा अवॉइड करना है। 6 लास्ट, नमक का प्रयोग सिंघी देसी मांगुर में बहुत मत करिए। फंगल हटाने के चक्कर में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, स्किन पे इनके रैसेज आ जाएंगे और इनको साल्ट से थोड़ा दिक्कत है, इसलिए कभी कभी नमक डालना आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत बन सकती है। इसलिए नमक का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइटली कभी कभार फंगल के लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ फंगल का आप अदर कोई ट्रीटमेंट आप देखिए, जो तमाम दवाइयाँ हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। नमक का प्रयोग इनके कल्चर में थोड़ा सा अवॉइड करिए, वरना इनकी स्किन में रैप्चर हो सकता है, रैसेस आ सकते हैं, ये स्ट्रेस में आ सकते हैं, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनको तमाम बीमारियां पकड़ सकती है। इसलिए नमक के चक्कर में देसी मांगुर और सिंघी को थोड़ा अवॉइड करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।